नमस्कार ट्रेडर। आज का दिन बहुत अच्छा था। अगर आपने सही ट्रेड लिया होगा तो आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा। अगर आप ट्रेड लेके बैठ गए तो ज़्यादातर लॉस ही हुआ होगा। याद रखना, कल जो हमारा टेलीग्राम पे हमने प्रेडिक्शन दिया था तो हमने कहा था कि मार्केट साइडवेज खुलेगा, लेकिन हाँ, कल जो पोजीशन बनी थी तो वो थोड़ी बुलिश थी। कल के वीडियो में हमने ये बात कही है, मार्केट पूरी तरह साइडवेज खुला। और कल एक बार और कहा था हमने कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी उम्मीद से 46,500 के ऊपर होने के आसार है। ये इसलिए कहा था कि 46,500 के जो बैंक निफ्टी के पुट पोजीशन सेल किया गया था, इस जगह पे पुट को सेल किया गया था। मार्केट जैसे ही खुला ऊपर के साइड में निकल गया। जैसे ही 46,500 में बैंक निफ्टी पहुंचा, उस टाइम निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। कल पहले निफ्टी नीचे था, बैंक निफ्टी को नीचे जाना चाहिए था। निफ्टी 2.5% नीचे गया था, बैंक निफ्टी को कम से कम 600% नीचे जाना चाहिए था। बैंक निफ्टी नहीं गया था। और पिछले जो बुधवार हुआ था, याद रखना, उस टाइम बैंक निफ्टी गिरा था, बैंक निफ्टी दूसरे दिन गिरा था। वो काउंटर करने गया था उतनी पोजीशन, आज वही हुआ। एक टाइम बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा था और बैंक निफ्टी पूरी तरह से नीचे गया था। जो कल की पोजीशन जहां तक जानी चाहिए थी उतना फॉल आज बैंक निफ्टी ने दिया, दोनों ने दिया। देखो, उस टाइम नेगेटिव प्रेशर बढ़ गया, इस टाइम नेगेटिव प्रेशर बढ़ गया बैंक निफ्टी में। तो जो कल जिसने पुट बाय किया था, जो बड़ा ट्रेडर था, उसको निकलने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। यह कैंडल ही नहीं बनी नेगेटिव। जैसे ही थोड़ा यह होल्ड कर गया ना, यह होल्ड नहीं कर पाया वो अपने पोजीशन को, तो शायद इसकी पोजीशन फंस गई। यहाँ नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया और इसलिए निफ्टी नीचे के साइड में चला गया। क्योंकि निफ्टी में नेगेटिव प्रेशर बनी थी, इसलिए बैंक निफ्टी भी नीचे गया। निफ्टी में कल ही नेगेटिव पोजीशन बन गई थी और इसलिए निफ्टी पहले फिसल गया। अगर निफ्टी इसके ऊपर खड़ा हो जाता 21,900 के, तो फिर सेलर से हाथ से बाजी चली जाती, फिर बायर के साइड में पूरी तरह से बाजी जाती और फिर बैंक निफ्टी इतना दिन तक खड़ा नहीं कर पाता ना। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 46,500 पे करनी है, तो दिन भर यह खड़ा करना बहुत मुश्किल था। इसको ऊपर जाना चाहिए, तो इसका ऊपर एक्सपेक्टेशन था कि 46,900 तक जाना चाहिए ऊपर, तभी वो नीचे आकर सस्टेन कर सकता था। यह जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो एक फॉल होगा और ये फॉल समझ में आ रहा था। अगर कोई नया ट्रेडर रहेगा तो वो शायद इसे पकड़ न पाए, लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा था। और हमने कल बोल भी दिया था कि 46,500 के ऊपर अगर 46,400 टच कर दे तो 46,500 तक जाएगा और 46,500 के ऊपर सस्टेन करें। याद रखना, कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा सस्टेन करना चाहिए, फिर इसके ऊपर वो टारगेट आते हैं। तो हमारी बुलिश पोजीशन बिल्कुल नहीं बनी, एक ही पोजीशन बनी जो 46,400 से सीधा 500 एक ही मिनट में चला गया, 5 मिनट में। वो पकड़ना बहुत मुश्किल था। फिर यहां से जैसे ही सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया तो सीधा वन वे नीचे तक गया, जो हमारा फर्स्ट टारगेट दिया। फिर सेकंड टारगेट तक नहीं गया, लेकिन अच्छी तरह से फॉल दिया। देखो, हमने कहा था 46,000 में जाके रुकेगा, इसके बाद ही नहीं, 46,000 रुका ही नहीं। याद रखना, अगर 46,000 पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए, क्योंकि वो मेन प्राइस है 46,000। अगर यह कंसोलिडेशन करके नीचे जाता तो फिर ऊपर आना मुश्किल था। ये वो एक ही कैंडल में तोड़ दिया, इसलिए यहां से जब भी ऐसी किसी प्राइस पे जाके मार्केट रुकना चाहिए। अगर नहीं रुका, उसके नीचे चला गया तो उसके ऊपर आता है, मार्केट हमेशा आता है, याद रखना। तो फिर इसके ऊपर आकर स्टार्ट हो गया। और एक देखो, मार्केट में चालू मार्केट में आप कैसे पकड़े रिवर्सल? आधा घंटा या 1.5 घंटे में मार्केट वन साइड अगर 500 पॉइंट से 700 पॉइंट तक फॉल दे और उसके बाद जब मार्केट रिवर्स करेगा
तो कम से कम 50% या 60% तक रिवर्स करता है। याद रखना 50% तो 60% तक मार्केट रिवर्स करता ही करता है। तो मार्केट यह पूरी तरह से सही रिवर्सल नहीं बना। देखो नीचे से ऊपर आया, यह रिवर्सल बन गया। यह रिवर्सल हम पकड़ सकते हैं, आप शायद ना पकड़ पाए, लेकिन यह रिवर्सल तो आपको पकड़ना ही चाहिए, क्योंकि यहां से भी वापस मार्केट आधा एक घंटे के अंदर चला गया। 2 बार रिवर्सल आया है आज, और यह सही तरह से ट्रेडर ने पकड़ा है। देखो यहां पहले जाकर रिवर्सल बना वापस, फिर निफ्टी में भी रिवर्सल बना। देखो फिर निफ्टी में ठीक तरह से बनाए दोनों साइड में, बैंक निफ्टी में यह रिवर्सल बनाए। यह रिवर्सल बहुत अच्छा काम करता है, याद रखना बहुत अच्छा काम करता है। और अगर यह रिवर्सल एक्सपायरी के दिन बना ना, बहुत अच्छा काम करेगा, आपको बहुत अच्छा पैसा देता है। याद रखना यह रिवर्सल बहुत अच्छा काम करता है। अगर मार्केट वन वे 500 या 700 पॉइंट गिरे या ऊपर जाए और उस टाइम अगर रिवर्सल आए तो बहुत अच्छा काम करता है। वो रिवर्सल को पकड़ना कैसे, देखो बैंक निफ्टी में देखो फर्स्ट टाइम नीचे से ऊपर गया, सेकंड टाइम ये इसको निकल नहीं पाया नीचे, और अगर ये इसको निकल के ऊपर चला गया तो वो रिवर्सल समझना। अगर ये ऊपर चला गया, फर्स्ट सेलिंग आई, फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आई, सेकंड टाइम ये वापस ऊपर जाएगा, यही से नहीं आएगा, वापस ऊपर जाएगा और इसको ना निकल पाए और इसको नीचे के साइड में ब्रिज कर दे, तो यहां से ये टॉप से 50 से 60% तक रिवर्सल आता है, 100% आता है, याद रखना। और इसे अच्छी तरह से याद रखना, मार्केट में ये बहुत अच्छा काम करता है। 80 to 90% ये काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ओके हाँ, तो बात ये हो गई, यहां पे जो पुट राइटर थे वो फंस गए। इसने जरूर अपने पोजीशन को हेज किया होगा, ये यहां से यहां तक चला आया, मार्केट वन वे आया। अभी यहां तक मार्केट कैसे गया, इसको पोजीशन को निकलना है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया, वो तेजी से ऊपर लेके गया और यहां जाके अपने पोजीशन को एग्जिट किया है, तब जाके मार्केट नीचे आया है। और हमेशा हम जब मार्केट में पकड़ में आता है, अगर आप पुराने हो जाए ना, तो वो सेलर कहाँ बैठा है, वो ट्रेडर जो मार्केट को घुमाता है वो कहाँ बैठा है। अगर वो फंस गया तो वहां तक मार्केट जाएगा, और जब तक वो ना निकले मार्केट को छोड़ता नहीं। जब तक वहां से वो अपनी पोजीशन एग्जिट ना करे, मार्केट को छोड़ता नहीं। और ये चाल से पता चलता है, यहां से यहां तक गया, ये निकल नहीं पाया यहां से, इसने जरूर यह अपनी पोजीशन को हेज किया। फिर यहां निकल आया, तो यहां से समझ जाना चाहिए, जो मार्केट का ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट हो गया ना, यहां से समझना चाहिए। वो उसके वो चलने के आसार से ही पता चलता है कि हाँ अभी तक यह है मार्केट में। और जब यह उसको पूरी तरह से मौका मिल गया एग्जिट करने का, तो मार्केट वापस ऊपर नहीं गया, याद रखना। तो यह हमेशा फॉल आता है। इसने हमारे बहुत से जो हिट किए, टारगेट हिट है। पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट देखो 46,000 था, और इसके नीचे का टारगेट नहीं दिया, लेकिन वहां तक गया। निफ्टी ने भी हमारा फर्स्ट टारगेट दिया ऊपर का, हमने कहा था ऊपर, यहां से निफ्टी निकला, देखो यहां बना है रिवर्सल पैटर्न, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये वो पैटर्न नहीं है। फिर यहां से फिर ये टारगेट दिया, यहां से निकला था, ये टारगेट दिया, फिर यहां से नीचे का टारगेट नहीं दिया, लेकिन ऊपर का टारगेट दिया। यहां से निकलने के बाद 21,800 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए तो 21,900 तक जाएगा। हाँ, ये 21,900 तक गया, अगर इसके ऊपर खड़ा हो जाता ना तो फिर बुलिश हो जाता। तो इसलिए इसके, और ये जो कल का फॉल आया था ना, ये सस्टेन करने के बाद ये फ्यूचर में कम से कम 15,000 से ज्यादा क्वांटिटी यह सेल की गई है FII ने। देखो यह क्वांटिटी सेल की गई है, फिर मार्केट नीचे आया है। ये कैश सेलिंग नहीं हुई, फ्यूचर में सेल करने से मार्केट को तोड़ा गया है कल, याद रखना। लेकिन ये FII की बाइंग दिखती है, लेकिन फ्यूचर में उसने सेल पोजीशन बनाई है। और याद रखना ये FII की पिछले महीने में 1.5 लाख क्वांटिटी थी, इस महीने में क्वांटिटी बढ़ रही है, 60,000 थी कुछ दिन पहले, अभी कम से कम 90,000 से ज्यादा बनी है। इसलिए उसका प्रेशर बना रहेगा।
प्रेशर मार्केट में अब स्टार्ट हो गया है। अगर उसकी क्वांटिटी 1 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई तो फिर मार्केट में और प्रेशर बढ़ता रहेगा। ये बात को याद रखना है। हाँ, कल क्या हो सकता है, अभी कल के बारे में देखते हैं। देखो, निफ्टी अभी खड़ा है कहा, निफ्टी में अभी यहाँ पे 1,40,000 बने हैं 900 पे, 21,900, और यह 1,15,000 बने हैं 21,800। तो जाहिर है यहाँ मार्केट में अभी भी कॉल राइटर है, पुट राइटर ज़्यादा नहीं दिख रहे। तो मार्केट कल साइडवेज होने के आसार मुझे दिख रहे हैं, और मार्केट की एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है 21,900 और 21,850 या 21,800, 21,900 या 21,800, इसके बीच में ही होने के ज़्यादा असर है। इसके नीचे या ऊपर होने के असर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आते। अगर मैं सीधा कह दूँ तो 21,900 बनता है, लेकिन प्रेशर अभी बना है और यहाँ भी सपोर्ट लिया है, तो इसके बीच में आता है। मेरे हिसाब से 21,900 होनी चाहिए। लेकिन अब कल क्या हो गया, हाँ, मार्केट जब खुलेगा ना तो पहले हम बता देते हैं, लेकिन मार्केट खुलने के बाद क्या होने वाला है क्या नहीं है, प्राइस एक्शन मार्केट में आपको पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए पूरी तरह से। मार्केट की एबीसीडी ही प्राइस एक्शन है, ये आपको आना ही चाहिए। ओके, और देखना अगर मार्केट 21,900 के ऊपर निकले तो 22,046, 22,050 इसके ऊपर जाने की मुझे आसार नहीं लग रही। अभी बेरिश टोन शुरू हुआ है मार्केट का, देखो। और नीचे के साइड अगर 21,800 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करे तो बुलिश पोजीशन मत बनाना। फिर उसके नीचे बेरिश पोजीशन बनती है 21,600 तक, 700 जाएगा, फिर 650 तक जाएगा। हाँ, मार्केट कल साइडवेज होने के मुझे आसार लग रहे हैं, लेकिन मार्केट ना ऊपर और ना नीचे, थोड़ा पॉज लेगा मार्केट, ऐसा मुझे लगता है। तो संभल के ट्रेड करना, सही ट्रेड करना, और ये हीरो जोरो के पीछे मत पड़ना यार। आज का दिन था हीरो जोरो में, लेकिन ये महीने में एक ही बार ऐसा दिन आता है, हमेशा नहीं आता है। तो ये एक ही दिन आ गया तो कल भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। संभल के ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।